गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सुनीता। आज का सेशन हॉबीज के ऊपर ही है। नया वर्ड नहीं है, बहुत कॉमन सा वर्ड है हॉबी। लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जिस जमाने में हम लोग आए, उस जमाने में हॉबी वर्ड इतना पॉपुलर नहीं था। तो आज तो हम लोग हॉबी कहते हैं कि हॉबी, ये हॉबी कर लो, वो हॉबी कर लो। लेकिन उस जमाने में ऐसा लगता था कि जितनी आजकल हम हॉबीज कर रहे हैं वो एक लाइफस्टाइल का हिस्सा ही होती थी। जो घरों में फैमिलीज होती थी, बड़ी फैमिलीज होती थी, घरों में इतना काम होता था। टेलरिंग का काम, उसका काम, एम्ब्रॉयडरी का काम, कुकिंग का काम, ये एक लाइफस्टाइल ही थी, सब लोग वैसे ही करते थे। तो इतना ज्यादा मुझे ऐसा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस जमाने में हम लोग ऐसा सोचते थे कि कोई हॉबी हो या कुछ हो, कि बेसिक वर्क ही हम लोग करते थे। और उसके बाद जैसे थोड़ी स्टडी हो गई या एक सामाजिक ताना बाना इस तरीके का होता था हमारा, कि हमें बेसिक से ही ज्यादा, मुझे लगता है कि फुर्सत इतनी नहीं मिल पाती थी ज्यादा से ज्यादा। और समाज की उस समय रिस्ट्रिक्शंस भी ज्यादा थी, ज्यादा से ज्यादा स्पेशली लेडीज और के लिए ये चीजें थी कि ज्यादा एजुकेशन या ज्यादा उसके ऊपर उनके लिए वो ये एक लग्जरी आइटम थी, या वो उसी को ही वो कहते कि मैं ये कर लूं, तो या उसको हॉबी में ही कह सकते थे। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा। बाकी आप लोगों से हम लोग बात करेंगे, तो सभी अपने अपने बताएंगे कि कैसा था। लेकिन फिर भी एक थोड़ा एक ड्रीमिंग टाइप, एक सपना सा कई बार आ जाता था मन में कि ऐसे बड़े होके हम लोग ऐसा करेंगे। तो ऐसा कुछ होता था तो मेरे माइंड में सिर्फ मुझे याद आता है कि कैसा ही आता था कि मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, कार ड्राइविंग कर रही हूँ और कुछ वर्क कर रही हूँ जस्ट लाइक ऐसे सोशल सा। तो भी मेरे माइंड में ऐसा ही कुछ आता था। मे भी क्यों आता था मैं नहीं जानती। तो एक है वैसा था। लेकिन उस टाइम जब मैं कार ड्राइविंग की बात मेरे इमेजिनेशन में आती थी, तब टू व्हीलर भी बहुत बड़ी चीज था उस समय, ये वाली बात। तो जिंदगी आगे जैसे जैसे बीतती गई, तो अब आके लगता है कि हाँ कुछ हो नहीं, क्योंकि अब हम लोगों के पास टाइम आया है कि हमें अपनी तरफ देखने का मौका मिला है रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट तो खैर नहीं होती, एक एज गवर्नमेंट ने बना दी कि 60+ वाले रिटायर हो जाते हैं। लेकिन रिटायर में होते नहीं है, ना मन से और ना, हाँ एक थोड़ी फिजिकल हेल्थ इशू हो जाते हैं कुछ लोगों को। मेरे हिसाब से तो सभी लोग यंग हैं, कोई रिटायर नहीं हुआ अभी, जितने भी हम लोग यहाँ पर हैं। तो हम लोग अपना स्वीट शेयर करेंगे। स्वीट 60। 16 बोलते थे हम, 60 बोलते हैं, स्वीट 60। आपकी 60 है। हाँ जी। मैं शुरू करती हूँ। मैं अभी रिटायर हुई नहीं हूँ, बेसिकली मैं अभी काम कर रही हूँ। हाँ जी। पर हाँ, मैंने दो इंस्ट्रूमेंट अभी अपने पास लिए हैं। अ, मेरे पास पियानो है और माइक्रोफोन, वो है, माउथ ऑर्गन है। तो टूटा फूटा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत जब भी समय मिलता है मैं उसको बजाऊं। तो वो कोशिश मैं अभी करती हूँ। हॉबीज तो क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है थोड़ा सा ना, जी जी कि जी। कितना आप कर सकते हो, कैसे आप कर सकते हो, है ना। तो गार्डनिंग का मेरे को शुरू से रहा है। गार्डनिंग में करती रही हूँ। मेरे पास काफी सारे प्लांट्स वगैरह हैं, बॉन्साई बनाना करना, वो सारी चीजें मैं करती रहती हूँ। और बड़ा मजा भी आता है कि कोई मेरा पौधा, फ्लावर जब उसमें निकलता है, बर्ड निकलती है, तो देख के बड़ा मजा आता है कि अच्छा अब बच्चा आने वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड मैडम। तो वो बड़ा बड़ा मजा आता है देख के कि क्योंकि मैं अभी देख रही थी, मेरा एक अडेनियम था जिसको मैंने 2-3 साल से रखा हुआ था। तो पढ़ तो रहा था, लेकिन फ्लावर्स नहीं आ रहे थे। औरों के जब देखती थी तो बड़ा वो होता था, यार मेरे वाले में फ्लावर क्यों नहीं आ रहे, इसको क्या प्रॉब्लम होगी। पर इस बार उसमें इतने फ्लावर्स थे, इतने फ्लावर्स थे कि पत्ते नहीं थे, सिर्फ पिंक ही पिंक, पिंक ही पिंक उस पे फ्लावर्स थे। और मेरे को इतना मजा आया ना देख के कि मैं बता नहीं सकती कि वो, हालांकि फूल है, पर देख के इतना मजा, जिसको कहते हैं ना कि एक अंदर से सेटिस्फेक्शन लेवल की, हाँ। क्योंकि जो नेचर है वो आपको वैसे ही उसके पास जाके बैठोगे तो आपको वो सुकून दे ही देता है।
हाँ चिंता हाँ, नहीं है बिल्कुल किसी। बिल्कुल। यदि हम सुंदरता की बात करें तो सबसे पहले फूल ही हमारे इमेजिनेशन में आता हाँ है। हाँ हाँ। और कुकिंग का बहुत मेरे को बढ़िया। है कि मुझे अलग अलग तरह की डिशेस बनाने का बड़ा शौक है। कि अगर मैं कहीं रेस्टोरेंट में जाती हूँ और वहां मैंने कुछ अलग से खाया, तो मैं बड़ा पहली चम्मच जब मुंह में लेती हूँ तो उसके फ्लेवर्स महसूस करती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ होगा। फिर मैं कोशिश करती हूँ उसको घर में सेम ऐसे बनाने की ना। सक्सेस भी होता है, काफी चीजों में सक्सेस भी होता है, कुछ एक में नहीं होता, लेकिन जब तक आ नहीं जाता तब तक मैं पीछा छोड़ती नहीं हूँ उसका। तो वेरी। वो मेरा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है करना। जो शुरू से है मेरा, बचपन से कुकिंग का या गार्डनिंग का तो शुरू से रहा है। बाकी म्यूजिक का मेरे को, की इंस्ट्रूमेंट मुझे बजाना है, वो अभी नया नया लेटेस्ट पैदा हुआ है शौक। कुछ उससे उसकी पहले रिकॉर्डिंग वगैरह है आपके पास? कुछ सॉरी। थोड़ा बहुत कुछ सीखते हुए पियानो या जो क्या नहीं, सीख मैं रहे हैं? खुद ही एक्चुअली मैं खुद ही क्योंकि किसी ने मेरे को बोला कि ट्यूटर के पास आप तब जाना जब थोड़ा सा पहले आप अपनी उंगलियों को उसके ऊपर घुमाना शुरू कर दो, है ना। क्योंकि प्रैक्टिस। ट्यूटर तो क्या है कि आएगा और वो एक गाना निकालेगा, वो सिखा जाएगा आपको। तो पहले, सबसे पहले आप उसको फील करो, फिंगर से बजाओ, फील करो, आंखें बंद करो, फील करो कि क्या साउंड उसके अंदर से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो अभी सारे गामा वाला और ये सारी चीजें मैं आरो ब्रोस के ऊपर थोड़ा सा बजाना शुरू किया है। वो तो बज रहा है, वो तो आ रहे हैं, साउंड आ रहे हैं मेरे को ऐसे करके। तो क्योंकि थोड़ा सा ये क्या रहता है कि सुनीता, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि मैं इसी टाइम पर ऑफिस से आती हूँ। फिर उसके हम्म। बाद आके ये 1 घंटे की मीटिंग और आधा घंटे का मेरा वॉक, 7 बज जाते हैं। तो सुबह 5:30 अर्ली मैं उठती हूँ। तो रात को सोचती हूँ कि 10 बजे तक मैं आराम से सो जाऊं, तो समय थोड़ा सा कम हो जाता है। बट हाँ, सैटरडे संडे में घर में होती तो तब ये मैं चीजें अपनी पूरी करती हूँ ऐसे करके। बहुत उससे बढ़िया। पहले मुझे नीटिंग का बहुत शौक था। काफी मैंने स्वेटर्स बनाए हैं, और अपने बच्चों के लिए उसके ऊपर फिर एम्ब्रॉयडरी करके, कार्टून्स बना के ऐसे ना। तो वो मुझे था। अब छोड़ दिया है, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, और इतना कोई छोटा है भी नहीं कि पहनने वाला या किसी के लिए आप बनाओ करो ऐसे। तो वो अभी छोड़ दिया है। पर हाँ, कोई बनाते हैं तो उसको गाइड जरूर करती हूँ, यार ऐसे नहीं, ऐसे कर, इसमें बड़ा अच्छा लगेगा ये। जो तो हम वो कर। लोगों के टाइम की लेडीज हैं उनको ये वाली चीजें चाहे ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी जरूर आती हैं। हाँ सीखने हाँ जरूर होती है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मैडम। हाँ जी। और संगीता जी आप कुछ कहेंगे? आ, जैसे आपने बोला, जब जवान थे तो उस जमाने में एम्ब्रॉयडरी, कुकिंग, निटिंग वो तो सिखाया ही जाता था लड़कियों को। इधर के होगा। और मैंने अपने टाइम में क्रॉस स्टिच, अगर आप सबको मालूम हो, क्रॉस हाँ, स्टिच मैंने बहुत बेडशीट वो बनाई है उसकी। एक केसमेट मिलती थी, अब वो कहीं हाँ, मार्केट में अब नहीं मिलती नहीं। मिलती है, देखा नहीं है मैंने अभी काफी रिटायर टाइम होने के बाद से। उसको बहुत ढूंढा कि मैं उस हॉबी हाँ को रिवाइव करूं, पर मुझे कहीं हाँ वो केसमेट मिली नहीं। मैंने हाँ। अच्छा। केसमेट पे बहुत छोटा छोटा क्रॉस स्टिच करके हाँ हैंड नैपकिंस बनाए थे, छोटे हाँ। छोटे फूल्स के साथ, बहुत ही सुंदर हाँ बनाए थे वो। वो हाँ अब केसमेट कहीं केसमेट नहीं, अब मैंने नहीं मिलती केसमेट। हाँ नहीं, हाँ 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 नहीं मिलती। तो अब रिटायरमेंट के बाद मैंने अपना डे को, मतलब कि अभी जॉब में आप अपने हेल्थ को फोकस नहीं कर सकते हो, तो अभी हाँ। रिटायरमेंट के बाद पूरा लाइक दिन आई फोकस ऑन माय हेल्थ। आपने सौरभ बोथरा का सुना होगा सबने, हम्म योगा क्लासेस। जिन्होंने हम्म नहीं सुना, वो मैं कहती हूँ एक बार, वो सीनियर सिटीजन के लिए एक मतलब कि वरदान है, एवरीबॉडी शुड हम्म ज्वाइन हम्म सुपर्ब क्लासेस। तो बस वो हम्म करती हूँ। हम्म। और देविंदर जी आप? मैडम सुन रहा हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हॉबीज में। ये सारी लेडीज टॉक हो रही है ना। वही सर, तो आपकी आपकी अभी ऐसा थोड़े। नहीं है, लड़कों वाली हॉबीज भी बहुत सारी होंगी, ऐसा नहीं है। अभी कॉल पट्टी मत खुलवाइए, आप बोलिए। सुन ही जाता। देखो जी, जवानी तो सब पे आई है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संगीता जी, आई एम एब्सोल्युटली राइट विद यू, यू आर 100% राइट। मेरी तो हॉबीज यही रही है, ट्रैवलिंग रही है, घूमने का शौक रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में घूमते हैं अपने, उसमें जो भी जहाँ दिल करता है
और अब आजकल कुकिंग का यूट्यूब देखे मुझे चाय बनाने का आया, मसाला टी बनाता हूँ डिफरेंट तरीके। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया, मैं ये तो बहुत का शौक इम्प्रूवमेंट है। हो गई। अर्ली मॉर्निंग 5:30 पे उठ जाता हूँ, फिर चाय बना के फिर मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं, फिर वेरी आके फिर हल्का लाइट सा ब्रेकफास्ट अपनी तरह से डिफरेंट तरह का नए नए फिर। और मुझे थाई फूड बहुत पसंद है, फिर थाई फूड पे भी आजकल ट्राई कर रहा हूँ। शेफ अब बन गए फिर तो। हैं? आप जरा ये- सीख जाइए, फिर जब भी चंडीगढ़ आएंगे जरूर आपके हाथ का खाएंगे, फिर मुकर हाँ मत जाना। सर, मोस्ट वेलकम है, मोस्ट आप तो पर फिर हमारी फ्लाइट तो आती है आप चंडीगढ़ वो तक बनाओ है। ना, फिर ग्रुप में अपना वो रेसिपी वो अपना क्लिक करके डाल दिया करो कि आज हमने ये बनाया। हाँ नहीं, नहीं नहीं, खाने वो के लिए क्रेज खत्म हो जाएगा जब जाके वहीं देवेंद्र जी के हाथ का नहीं, खाएंगे आपको ना, फिर हम खिलाएंगे, बैठे हैं, आप बनाइए। कॉन्टिनेंटल खिलाएंगे बढ़िया सा आपको बना के सारा। चंडीगढ़ का हमारे फूड बहुत ऑल ओवर है, इंटरनेशनल फूड हाँ सारा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस यही है मैम, अपना साइकिलिंग भी अब थोड़ी थोड़ी सुबह कर लेते हैं अभी हमारे ना। अभी डॉग बन गए हैं हैदराबाद में। जब हम्म। माना है, जहाँ से साइकिल उठाया वहीं से उठाया, फिर लॉक किया। 1 घंटे के 20 रुपए लगते हैं, मतलब बढ़िया बाइक्स हैं, मतलब तो चंडीगढ़ की रोड पे अच्छे। चंडीगढ़ में तो साइकिलिंग का बहुत है, मैंने देखा हाँ जैसे फ्रांस में कि हाँ, चाहे हैदराबाद बच्चा जवान बूढ़ा कोई भी है, साइकिल पे बहुत चलता है। साइकिलिंग का शौक है, कभी वीकेंड पे हम्म साइकिलिंग ही करते हैं। हम्म। वो भी है अब सही सारी हर चीज, हम्म। उससे थोड़ी फिटनेस भी ठीक रहती है सारी हर चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही हॉबीज है मैं, बाकी आपकी सुन रहा हूँ आप लोगों की, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सा। और ट्रैवलिंग में तो बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, ट्रैवलिंग जो करता है उसकी बहुत मैं कंटेंट होता है उसके पास तो। ट्रैवलिंग की तो मैम ये है ही नहीं है, इसका तो कश्मीर से कन्याकुमारी घूम लो, बाहर घूम लो, नए लोगों से मिलना होता है, इंटरेक्शन होती है, नई प्लेसेस में है मेरा। मोस्टली साल का यही रहता है एक ना, रेजोल्यूशन है कि ऐसी जगह में जाऊं जहाँ कभी नहीं गए, मतलब। जहाँ नहीं देखे। हाँ, साल में कोशिश होती है। अभी अप्रैल खत्म हो गया, मई स्टार्ट हो गया है, जून के बाद देखेंगे कौन सी जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कहाँ पे जाना है मैं। वैसे कहाँ कहाँ जा चुके हैं आप इंडिया में? इंडिया सारा ही घुमा हूं मैं, कश्मीर से कन्याकुमारी सारा, पंजाब केरला नॉर्थ ईस्ट सब घुमा हूँ। अभी भी देवेंद्र जी काफी हिडन अभी स्पेसेस ऐसे हैं इंडिया अभी में मैं हिमाचल में 10 कि जंगल वीक में लगा के आया हूँ, मैं 1 हफ्ता लगा के आया हूँ हाँ जंगल वीक में, मतलब। हाँ, आपने काफी स्पीति काफी किया है है? अभी भी। कोई स्टोरी ऐसी हो तो किसी जगह लोगों की? से मिलना हो जाता है मैम, सभी लोगों से इकट्ठे 20-25 लोग हो जाते हैं, डिफरेंट ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, नए लोग होते हैं, कुछ पुराने भी दोस्त होते हैं, सबसे फिर इकट्ठे ही ब्रेकफास्ट लंच डिनर इकट्ठे करते हैं। फिर 7 दिन बाद पहले शुरू में मिलते हैं, फिर सबकी आंखों में आंसू होते हैं बिछड़ने के टाइम, सब फिर कब मिलेंगे, सब अच्छी जर्नी रहती ट्रैवलिंग होता है, फिर अलग हम्म। अलग जगह पे जाना, जैसे अब आजकल आपको कुकिंग का भी शौक हो रहा है है। तो हाँ अलग मैं अलग जगह पे जाना तो इन्हीं जगह देखते हैं मैम, मसाले वाली टीम स्पेशली मसाला बनाते हैं, मसाला मंगवाते हैं कौन कौन सी चीज डालनी है। फिर हाँ, मैं 2 तरह की चाय यूज करता हूँ, एक बाग बकरी एक ताज। एक टाइम बाग बकरी पीता हूँ, फिर उसके टाइम नेक्स्ट टाइम ताज के साथ। कोई और डिश इतनी ट्रैवलिंग की कहाँ कहीं की कोई डिश बहुत अच्छी लगी हो आपको? ट्रैवलिंग के डिश मैम कौन सी बताऊँ आप। जैसे हर स्टेट की एक अलग डिश होती है, राजस्थान में दाल बाटी चल रही है हाँ, दाल बाटी में। चूरमा मेरा फेवरेट है मैम, दाल हाँ, बाटी चूरमा तो मैं बहुत ही जिसका। तो जोधपुर की मावे की कचौरी आती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, हाँ, जोधपुर की राजस्थान की। हमारे चंडीगढ़ में जैसे कोई ना कोई फेस्टिवल होता है ऑल ओवर स्टेट्स के ना, वहाँ लगते हैं फूड स्टॉल्स लगते हैं, मध्य प्रदेश के भी लगते हैं, के हम्म भी है, और गुजरात के भी। ढोकला वगैरह सारा मेरा फेवरेट है, लाइट हम्म। वगैरह। बाकी सारा हमारे पंजाब का तो मक्की की रोटी साग है ही है मैं। लस्सी का गिलास दस्ती बड़ा है। वाला। वो तो हर तो जगह और का किसी को अपना अपना अपने है। इंटरेस्ट और हॉबी शेयर करनी है? हाँ सुनीता हाँ मैम सबसे जानना चाहती हैं कि हाँ सबके इंटरेस्ट और हॉबीज क्या हैं। कलोल सर, सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर ले, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी।
मेरी आजकल मैं बताती हूँ, मेरी Yes, आजकल ma'am. Go ahead. जो आजकल चल रही है वो मेरी पेंटिंग है। मैं पेंटिंग करती हूँ और बेसिकली बुक कवर्स पे या बुक के अंदर भी मेरी पेंटिंग्स आती हैं। वेरी एंड मतलब इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम पास। घंटों पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है, आप कलर्स में ऐसे खो जाते हैं। मैम बुक सही के बात है। अंदर और कुछ बुक ऐसा के बाहर मतलब आप कहीं पब्लिश करते हो? नहीं नहीं, वो कई लोग मेरे को अप्रोच करते हैं and उनकी जो बुक्स होती हैं उसका कवर पेज मैं डिजाइन करके देती हूँ, बना के देती हूँ, पेंट करके। तो प्रोफेशनली होता है? हाँ। ओके। फिर तो तो आपका अर्निंग भी अरे है और हॉबी भी है, फिर तो नहीं बहुत नहीं, बढ़िया मैं चीज है। अर्निंग के उससे नहीं, बिकॉज आई डोंट चार्ज नहीं देम, वो मेरा ऐसे ही चलता है अभी तो। नहीं, लेकिन अच्छा तो लगता ही है ना, हाँ बस। थोड़ा थोड़ा अच्छा तो लगता ही है। तो वो कुछ दिखा पाएंगे मैडम कि आप क्या बनाते हैं? कुछ ऐसा है क्या मैं इसमें? अभी गाड़ी में हूँ एक्चुअली। ओहो, अब मेरा ना, ओके मेरा ओके। एक पेज है, मैंने डेली चैप्टर में डाला था मेरा अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है paint.pedia। paint.pedia। हाँ, ओके, PAINT paint.PEDIA। तो उसमें मेरी ओके, बहुत पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं। अच्छा। तो अगर आप लोग देखेंगे, फॉलो करेंगे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि अप्रिशिएट कर रहे हैं सब। इंस्टाग्राम पे है ना मैम? इंस्टाग्राम पे कह रहे हैं ना आप? इंस्टाग्राम हाँ पे है। इंस्टा पे, हाँ paint.pd। एक्चुअली ओके ओके। paint.pedia। हाँ, वो मेरी डॉटर ने स्टार्ट किया था मेरे लिए। तो तो, तो मेरी एक तो यही है, बाकी गार्डनिंग का शौक है ही, ओ, पर वो गार्डनिंग वार्डनिंग अभी मेरी सब बाकी छूटी हुई है। ट्रैवलिंग मैं बहुत करती हूँ, जैसे आप बता रहे थे, तो मैं तो स्पीति वगैरह भी होके आई हुई हूँ। ओ लेह लद्दाख, ओके। लेह लद्दाख तो अलग है, स्पीति अलग है, तो लेह स्पीति लद्दाख भी लगे। किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड स्पीति इज ऑसम, मतलब बहुत ही Awesome, सुंदर है वो। बिल्कुल। तो क्या चीज हिमाचल, बहुत अच्छी लगी मैडम? सॉरी, वहाँ की क्या चीज आपको बहुत अच्छी लगी? हम लोग भी जानेंगे ना। स्पीति नहीं, वो बिल्कुल अलग ही जगह, जैसे आप हेवन में पहुंच गए हो। इतना ओके, शांत, इतनी सुंदर नदियां, इतने सुंदर पहाड़, बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं ना, जैसे अगर लेह लद्दाख भी मैं गई थी, तो लेह लद्दाख मुझे लगा जैसे कोई ओल्ड और ओल्ड होने का लुक दे रहा था वो, इज कि वेरी थोड़ा पीसफुल। थोड़ा ओल्ड हो गया वो। और ये जो थी बिल्कुल अल्लड़ लड़की के जैसा ये लुक देती है, कि एकदम ही रिवर जैसे अल्लड़ सी आ रही हो, उस तरह का, मतलब बहुत ही सीरीन था। काजा भी गए होंगे, काजा भी गए होंगे। काजा भी गई थी, हाँ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल था। वो अलग चीज है कि हम दोनों टाइम आते जाते फंस गए थे बुरी तरह से, किसी तरह से बच के आए हैं, बट इट वाज ब्यूटीफुल। चलो हमारे बीच में क्रिएटिव तो स्टार है, सिंगिंग स्टार है, तो और कोई और करना कल्पना चाहेगा जी, कुछ एक्सपीरियंस? कल्पना मैम आपकी मैं बोल रहा पेंटिंग देखी इंस्टाग्राम पे, वो कह रही है बहुत है। Beautiful paintings, कल्पना Rachna मैम, ji. Yeah, थैंक यू, थैंक यू, थैंक they यू, are so थैंक यू सो beautiful. मच। They're मेरा चलो ना all in, फिर आप भी are चलो they फिर acrylic paints or दे oil आर, paints? नहीं दे आर एक्रिलिक। मैं Acrylic, okay. एक्रिलिक करती हूँ, कैनवस पे एक्रिलिक करती हूँ। Oh, beautiful. And so colorful and nice. हाँ, बिकॉज आई लव कलर्स, मतलब मेरे से वो डल बनती नहीं है। मैं शुरू करती हूँ थोड़ा डल, बट वो मेरे को मजा ही नहीं आता। देन Acha, बेसिकली आई मूव ऑन टू ब्राइट कलर्स। okay. एंड थैंक्स अ लॉट, यू हैव मेड माय डे। बहुत Yeah. अच्छा लगता है जब कोई तारीफ करता है। Yeah, they are wonderful. थैंक यू। और अनुराधा जी, आप कुछ कहेंगे? कल्पना, do you want to go next? Yeah, actually, if I will. Sorry, I just joined in late, so probably you'll have to ask me questions. No, question is not only hobby. We are discussing about Okay, hobby, okay, okay. Yeah, hobbies. yeah. Actually, Course- yeah, I'll tell you my hobbies.
I'm also an artist, but I do only watercolors. And, I love painting like Rachna ji. I like landscapes. And I also have started just now human forms. So, but it's just a start. So I'm trying to learn more and more. And my second hobby is singing. I have started learning classical singing just now. और वो इतना अच्छा लगता है when I'm doing that, the alaps and sargams and all that the teacher is teaching me. They are taking you to a different world which you were not aware of all these years, ऐसा लग रहा है. इतना अच्छा लगता है वो. और उसकी वजह से जो बॉलीवुड सिंगिंग है ना वो भी बहुत ही इम्प्रूव हो गया है ऐसा मुझे लगता है. एंड आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग इन प्रोग्राम्स एंड ऑल फॉर whenever we have functions I go around and sing. तो वो क्लासिकल सिंगिंग इतना मेरा इम्प्रूव हो गया है मेरा परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ दैट. सो आई एम एंजॉयिंग इट जस्ट नाउ. These two are main hobbies. Yeah. कुछ आप हमें सुना सकती हैं? Yeah, actually that Just day. say one or two line. Yes, I can sing. तेरी आँखों से दुनिया में रखा क्या है ये सुबह. अनुराधा जी, the wordings I don't know. But सुबह चले ये छुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है. वेरी गुड, वेरी गुड. मैम बहुत सारे स्टार्स के बीच हैं आज हम. जी, आप मुझसे कुछ कह रही थी. हाँ, मेरी हॉबी में या सिंगिंग इज वन ऑफ माय हॉबी. नहीं, ये पैशन है. सिंगिंग के बिना मैं जी नहीं सकती. वो सोते जागते उठते बैठते गाना मेरा चलता ही रहता है. दैट इज वन. इसके अलावा मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. आई लव टू रीड अ लॉट. और आप नेचर के क्या साथ read करते हैं, मतलब क्या क्या पढ़ती हैं आप? मेरी भी हॉबी रीडिंग है, एक हॉबी. मैं अपने स्कूल और कॉलेज के सिलेबस की किताबों के अलावा आप मुझे जो बुक दे देंगी मैं पढ़ लूंगी. अच्छा. मुझे सिलेबस की बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे नहीं, नॉर्मली वैसे माइथोलॉजी अच्छा लगता है. ट्रैवल के ऊपर पढ़ना अच्छा लगता है मुझे. वो जो होता है ना थोड़ा हॉरर टाइप, उस टाइप में अच्छा लगता है. स्पिरिचुअल बहुत हूँ तो स्पिरिचुअल आर्टिकल भी पढ़ना अच्छा लगता है. ऑल्सो आई लव टू रीड भगवत गीता. वो भी है. दैट इज बट वो थोड़ा ठीक है, वो है अपने पास. इसके अलावा मुझे मेरी जो बहुत बड़ी चीज है जिसको मैं छोड़ नहीं सकती वो है लोगों से मीटिंग. एंड आई लव कुकिंग. अरे वाह, अरे वाह. कमल सर, ऑलवेज जी सब जी कुछ. नायर सर, डीजे हंसवानी सर, मैम, आप लोग सब अपना शेयर करें प्लीज. जी नमस्कार सबको. नमस्ते सर. आपकी मुझे क्या रेडियो सुनना हॉबीज? अच्छा लगता है. अरे वाह सर, कौन सा रे- चैनल? अ, मेरे यहाँ लोकल चैनल है कॉटन सिटी नाम से, सूरतगढ़. वो मैं सुनता हूँ. इवन अभी भी मेरे साथ चल रहा है. मैं मीटिंग ज्वाइन कर रखी है मैंने, लेकिन फिर भी रेडियो मेरे पास चल रहा है. तो रेडियो में रेडियो क्या सुनना पसंद है सर? रेडियो में सारे प्रोग्राम्स मैं सुनता हूँ. रेडियो की एक बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने भी अगर कभी गौर किया हो तो आपको महसूस होगा कि रेडियो पर कभी भी अनवांटेड जो है वो कभी नहीं परोसा जाता. अश्लील पिक्चर जैसे टीवी पर आ जाती है, रेडियो में नहीं हो सकता. ऐसा पॉसिबल नहीं है. रेडियो एक बहुत बहुत जो है ना फिल्टर्ड एक प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जानकारियां हासिल कर सकते हैं.
गीत करते हैं, और जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है मैं उनकी बात से जो है तबसरा रख करके और उन लोगों को अपनी तरफ से जो बेस्ट सजेशन होता है वो प्रोवाइड करवाता हूँ। तो उससे लोग मुझे बाद में थैंक्स भी करते हैं कि यार आपने उस दिन जो बताया, उस दिन जो सलाह दी, वो हमारे बड़ा काम आई और उस तरह से हमने अपनी उस समस्या से निजात पाया। ये मेरी रुचि है, लोगों से मिलना, बातचीत करना, लोगों के बारे में जानना, अपने देश के बारे में, अपनी कल्चर के बारे में जानना, ये सब चीजें मुझे पसंद है और मैं इसके लिए प्रयास भी करता रहता हूँ। अरे वाह, अरे वाह सर। थैंक यू जी। क्योंकि बातें तो हम लोगों के पास बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है। हम लोग थोड़ा कम समय बचा है अब हमारे पास, तो एक क्वेश्चन लास्ट हम लोग बात करते हैं उस पर कि ऐसी कोई हॉबी जो आपकी चाइल्डहुड में थी और अभी भी आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। फोक सॉन्ग, म्यूजिक, हाँ बहुत कुछ हो सकता है। हाँ फोक भी हो सकता है, जैसे हाँ। स्पिरिचुअल सॉन्ग है, जैसे भजन टाइप कुछ वैसा भी एक कर सकते हैं। भजन है, सूफी है, काफी सारा कुछ है म्यूजिक में ना। हाँ, अलग अलग Then, जॉनर हो जाते हैं फिर। sorry हाँ to interrupt. हाँ। So I'll be leaving. Bye. थैंक God यू bless स्मिता मैम फॉर everyone. होस्टिंग दिस सेशन। थैंक यू ऑल। थैंक यू, बाय बाय।